तो हाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। और आज था मेरा इकोनॉमिक्स का पेपर। तो अभी मैं आपको पेपर रिव्यू देने वाला हूँ कि कैसा मेरा पेपर गया। तो दोस्तों सबसे पहले देख लीजिए, ऐसा था कुछ हम लोग का पेपर। पेपर तो देखने में काफ़ी इजी लग रहा था, पर मैं पढ़ के नहीं गया था, वो अलग बात है। तो पढ़ के नहीं जाऊंगा तो कुछ समझ नहीं आएगा। और उस एग्ज़ाम टाइम में देखिए मैंने कितनी ज़्यादा कैलकुलेशन की है। मतलब ये जो स्टैटिस्टिक्स वाला जो पोर्शन है ना, उसमें कैलकुलेशन करते हुए दिमाग ख़राब हो गया। मतलब देख सकते हैं कितना ज़्यादा कैलकुलेशन किया, सारा रफ वर्क इसी पे कर दिया मैंने। देख सकते हैं यहाँ पे भी मैंने पूरा, लग रहा है पूरा मैथ्स ही छाप दिया है। तो अभी मैं घर से आया तो मैंने अपने नंबर भी जोड़े, अभी आपको नंबर भी बताऊंगा लास्ट में। तो खैर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या था, 40 मार्क्स का वो आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और 40 मार्क्स का आता है स्टैटिस्टिक्स। तो मैं गया था सिर्फ स्टैटिस्टिक्स पढ़ के, माइक्रो वाला मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था। तो माइक्रो में मैंने बस कुछ भी ऐसे वैसे तुक्का मारा है। और एमसीक्यू तो मेरे अधिकतर सही हुए हैं, वैसे एमसीक्यू मेरे ज़्यादातर सही हो गए हैं। तो एमसीक्यू में मेरे हुए हैं टोटल 20 एमसीक्यू होते हैं, 10 माइक्रो के हैं जिसमें, और 10 स्टैटिस्टिक्स के हैं। उसमें से मेरे टोटल हो रहे हैं 15 सही हो रहे हैं। तो 15 मान के चलिए एमसीक्यू मेरे सही हैं। 15, 20 में से 15 मैंने चैट जीपीटी से पूछा था अभी, तो 20 में से 15 सही हैं। और बाकी मैंने खुद भी प्रेडिक्शन किया कि मेरा कितना सही हो सकता है। जैसे यहाँ पे पूछा था गिव टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ पीपीसी, तो इसमें से शायद मैंने एक पॉइंट गलत लिखा है और एक पॉइंट सही लिखा है, तो इसका एक नंबर मुझे मिल जाएगा। तो एक नंबर यहाँ पे जोड़ लेते हैं। और ये फाइंड मोड, इस पे 2 नंबर हो जाएगा। और लोअर क्वार्टाइल का मतलब मैंने समझा था कि Q3 होता है, पर लोअर क्वार्टाइल का मतलब मैंने जाना कि बाद में कि Q1 होता है, तो वो मेरा गलत हो गया। तो 2 नंबर यहाँ पे मिल गए। और D7 निकालने आया था, 2 नंबर वहाँ पे ले लिए। और P60 में शायद मेरी कुछ गलती हो गई, इसलिए मैंने उसको काट दिया है, ताकि पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है ना कि पूरा नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और इन दोनों पर मैंने 0.5 नंबर दिए हैं, क्योंकि ये 2 नंबर का क्वेश्चन था। और बाकी ये दोनों तो पूरा सही है, मैंने चैट जीपीटी से भी सॉल्व करवाया है, आंसर वही आ रहा है जो मैंने किया था एग्ज़ाम टाइम पे सॉल्व। तो ये दोनों तो मेरा पूरा सही है। तो टोटल मिला के मेरे नंबर हो रहे हैं, अभी आपको बताता हूँ। हाँ, तो टोटल मेरे नंबर हो रहे हैं 27/80। ये मेरा प्रेडिक्शन हुआ है, 27/80। और अगर इंटरनल मार्क्स जोड़ दे तो मान के चलिए 18 अगर मिले होंगे मुझे, तो 45 हो जाएंगे 100 में से। तो बिज़नेस स्टडीज़ में मेरा मान के चलिए 50 था, और प्रडिक्शन, और इसमें 45 है, तो 95 हुआ। और 95 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आता है 47 कुछ परसेंट आता है। 47% बन रहा है वी के पेपर के हिसाब से। मतलब मैं पढ़ ही के नहीं गया था ना, मैंने 11th क्लास पूरी बर्बाद कर दी अपनी। बहुत लोग की 11th क्लास बर्बाद होती हुई सुनी थी, और ख़ुद की 11th क्लास अब बर्बाद हो चुकी है, क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं की है। मन से पढ़ता तो समझ आता। कोई बात नहीं, अब 12th में कम बैक करेंगे। तो दोस्तों आज है 25 तारीख, और अगला पेपर है मेरा 27 तारीख को, वो भी इंग्लिश का। तो हो सकता है मेरा इंग्लिश का पेपर सबसे अच्छा जाए सब सब्जेक्ट में से, क्योंकि मुझे इंग्लिश थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें स्टोरी होता है। बस स्टोरी का एक लेक्चर देखो और समझ आ जाएगा। मतलब एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप बात करके भी खुद समझ सकते हैं पूरी स्टोरी को। तो इंग्लिश तो हो सकता है मेरा अच्छा नंबर आ जाए, क्योंकि एक दिन का गैप भी मिला है। अच्छे से प्रिपेयर कर लूँगा इंग्लिश को, क्योंकि इंग्लिश ही है जो मेरा 11th क्लास का हो सकता है मार्क्स उठाए। बाकी सब्जेक्ट तो मुझे दुबारते जा रहे हैं। और एक हो सकता है फिजिकल एजुकेशन उठा दे मार्क्स, क्योंकि उसमें अगर मैं कुछ नहीं भी पढ़ के जाऊँगा तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ तो कुछ लिख ही दूँगा। और बाकी सब सब्जेक्ट डुबाने ही वाले हैं मुझे। जैसे 2 सब्जेक्ट ने अभी डुबा ही दिया है, एक बिजनेस स्टडीज़ और एक इकोनॉमिक्स। तो कैसी लगी आपको वीडियो, कैसा लगा आपको पेपर रिव्यू? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।